हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत है आपका A1 साइंस सॉल्यूशन के इस एजुकेशनल चैनल पे। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम ये देख चुके हैं कि सेल क्या है और सेल को किस व्यक्ति ने खोजा है। आज हम लोग उसी सेल के खोज के आधार पर उस सेल के कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे, कुछ निष्कर्षों को पढ़ेंगे, जिसे सेल थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि वह कौन सी कोशिका है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि कोशिका क्या है और कोशिका को किस व्यक्ति ने खोजा है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है और कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने खोजा था, जबकि वो कोशिकाएं मरी हुई थीं। लेकिन जीवित जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जो कि बारिश के पानी में उन्हें मेढक के स्पर्म्स, RBC वगैरह ये सभी कोशिकाएं मिले, बैक्टीरिया की कोशिकाएं मिली। ठीक है, तो जब कोशिका का खोज हो गया तो उसके लगभग 200 सालों के उपरांत उसके बाद दो वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने कोशिका पे एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को कंपोज किया, और उसी कोशिका पे किए गए एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आए, उन्हीं निष्कर्षों को सेल थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं सेल थ्योरी के टॉपिक पे। सेल थ्योरी को शुरू करते हैं। देखिए, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी को कंपोज किया, प्रतिपादित किया। एक वैज्ञानिक का नाम था मैथियस स्लाइडेन। ठीक है, मैथियस स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे, यह एक पादप वैज्ञानिक थे, एक बोटेनिस्ट थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में पौधों की कोशिका पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन पौधों की कोशिकाओं पे जब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया तो उन्होंने कुछ उस निष्कर्षों को पाया। उन्हीं निष्कर्षों को इन्होंने कंपोज किया। साथ ही साथ लगभग इसी समय यानी कि 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था थियोडोर स्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जंतु की कोशिका पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जब थियोडोर स्वान ने जंतु की कोशिका पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें जंतु की कोशिका में एक झिल्ली जैसी संरचना दिखाई दी, एक आवरण जैसी संरचना दिखाई दी, जिसे इस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने साथ ही साथ प्लांट की कोशिका पे भी एक्सपेरिमेंट किया, और प्लांट की कोशिका पे एक्सपेरिमेंट करने से इन्हें यह भी पता चला कि प्लांट की कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं बातों को उन्होंने कंपोज किया, जिसे सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आप नोट कर लेंगे, मैथियस स्लाइडेन जो थे वह एक बोटेनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेल थ्योरी पे, यानी कि सेल थ्योरी क्या कहता है। तो सेल थ्योरी ये कहता है कि सभी पौधों एवं जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, यानी कि जितने भी पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं उन सब का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से ही हुआ है। सभी पौधों एवं जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है।
और फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, उन सब का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। जैसे समझते हैं, पौधे जो हैं उन सब की संरचना कोशिकाओं से बनी है, या फिर जो जंतु हैं उन सब की संरचना कोशिकाओं से ही बनी है। जैसे हम अपने ही शरीर को यदि ले लें तो हमारा शरीर यानी कि हम मनुष्यों का शरीर जो है वह डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है, यानी कि विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। यदि इन अंग तंत्रों के और डीपली हम जाएं और अंदर जाएं तो देखेंगे कि ये अलग अलग अंगों से मिलकर बने हैं, ठीक है। और जो ये अलग अलग अंग हैं, उन अंगों को देखें, उनमें से किसी एक अंग को देखें तो हम ये पाएंगे कि वो अंग टिश्यू से मिलकर बने हैं। और यदि हम उस टिश्यू को देखें तो हम ये पाएंगे कि वो टिश्यू कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। यानी कि जब विभिन्न प्रकार के टिश्यू को जब हम देख रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें कोशिकाएं पाई जा रही हैं। अर्थात जब अनेकों कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान संरचना वाली तथा एक समान कार्य वाली आकृति को संरचना को बनाती हैं तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है। अब ये टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाए, तो ये टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाए, अंग बनाए। अब ये अलग अलग अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाए और अलग अलग अंग तंत्र मिलकर के एक पूरे शरीर का निर्माण किए। ठीक यही केस पौधों में भी होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं से होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो ये कहता है कि कोशिका स्वयं सभी कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका स्वयं सभी कार्यों को करने में सक्षम है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। हम मनुष्य अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करते हैं, जितनी क्रियाओं को करते हैं, ठीक कोशिका भी उतनी क्रियाओं को करती है। यानी कि हम जितनी क्रियाओं को जीवित रहने के लिए करते हैं, कोशिका भी उतनी क्रियाओं को करती है। जैसे जितने भी जीव हैं, भले वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो, ये सभी अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रजनन की क्रिया को करते हैं। कोशिका भी प्रजनन की क्रिया को करती है। यानी कि जिस प्रकार से हम जीव एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक कोशिका अपने जैसे कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। एक कोशिका अपने जैसे 2 कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, 4 कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये आगे के टॉपिक है कि कोशिका किस प्रकार से अपने जैसे कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, इसे हम लोग सेल डिवीजन में देखेंगे। तो जंतु क्या किए, तो ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रजनन की क्रिया को किए। ठीक उसी प्रकार से कोशिका भी अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रजनन की क्रिया को की। जिस प्रकार से जंतु या पौधे वृद्धि की क्रिया को करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका में भी वृद्धि की क्रिया होती है। जिस प्रकार से हम जंतु श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका भी श्वसन की क्रिया को करती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कोशिका स्वयं सभी कार्यों को करने में सक्षम है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चल के देखते हैं सेल थ्योरी क्या कह रहा है। तो सेल थ्योरी ये कह रहा है जितने भी कोशिकाएं हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है। यानी कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही
कोशिका से हुई है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है। आगे आप पढ़ेंगे, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं यानी कि जो विकसित कोशिकाएं हैं, उन सभी विकसित कोशिकाओं की उत्पत्ति अविकसित कोशिकाओं से ही हुई है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेल थ्योरी के तरफ बढ़। अगला सेल थ्योरी ये कहता है कि कोशिका विभिन्न यौगिकों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका विभिन्न यौगिकों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। आइए नोट कर लेते हैं। कोशिका विभिन्न यौगिकों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका विभिन्न यौगिकों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। समझिएगा, हम जब कोशिका के स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि कोशिका के सबसे बाहर एक आवरण पाया जा रहा है और उस आवरण को हम इस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि जो स्वानंद थे, जो हमारे जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कोशिका के ऊपर देखा कि एक लेयर पाया जा रहा है और उसी लेयर को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, या इस समय हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक वही बातें हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जब हम कोशिका को देखेंगे तो कोशिका के ऊपर एक बाह्य संरचना होगी, एक बाह्य आवरण होगा। ठीक है, अब यदि हम उसके विषय में बात करें तो हम जानेंगे कि वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी कि जो फैट होता है, जो वसा होता है और जो प्रोटीन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है, अब यदि हम इसको और डीपली देखें तो जो हमारा प्रोटीन है और जो हमारा लिपिड है वह कुछ केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होंगे। जैसे यदि हम प्रोटीन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होंगे। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि कोशिका विभिन्न यौगिकों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। यौगिकों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेल थ्योरी। लेकिन फ्रेंड्स, सेल थ्योरी इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ और भी सेल थ्योरी हैं जिन्हें एक अलग वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने वीडियो के शुरू में ये कहा था कि वह कौन सी कोशिका है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, वह कोशिका कौन सी है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, इसका आंसर नहीं आया है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मसल्स हैं, बॉडी हैं, या जो भी संरचनाएं हैं, नाखून है, बाल हैं, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जैसे कि हमने अभी सेल थ्योरी में पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। हम अपने शरीर की कोशिकाओं को देखने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम अपने शरीर की कोशिकाओं को आसानी से नहीं देख पाते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो वो कोशिकाएं जो हैं वह प्रजनन संरचना है, यानी कि जो पक्षियों के अंडे होते हैं उन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह एक कोशिका ही है, यानी कि अंडा जो है वह एक कोशिका है, लेकिन वह प्रजनन कोशिका है। कोशिकाओं को भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक
शारीरिक कोशिका जिससे शरीर का निर्माण होता है, और एक प्रजनन कोशिका जिसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो पक्षियों के जो अंडे हैं वह प्रजनन कोशिकाएं हैं और उन्हीं अंडों से नए जीवों के विकास होता है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो अंडे हैं, पक्षियों के जो अंडे हैं, वह ऐसी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। दैट्स ऑल।